5 रसोई का ससुराल। एक थाली की चट्टी बट्टी हो रखी है ये दोनों देवरानी जिठानी, एक दूसरे में ही घुसी रहती है। कितना मना किया था मैंने प्रिया को कि आलू की सब्जी मत बनाना, 2 दिन से लगातार वही बन रहा है। तो आज ये नेहा आलू की सब्जी बनाकर ले आई। चावल भी नहीं बने आज। दोपहर में तो आदमी चावल खाएगा कि नहीं। काम ऐसा करती है, फिर कहती है मेरा ससुर हम पर कुरकुर कुरकुर करता है। अपने सास ससुर की बातें सुनकर किचन से प्रिया और नेहा बाहर आती हैं। ये पुराना दरवाज़ा आज इतनी आवाज़ क्यों कर रहा है भाभी? लगता है दरवाजे में तेल डालने की ज़रूरत है। क्या क्या कहा? कुछ नहीं मम्मी जी, ये ना दरवाजे की बात कर रही थी। आज नाश्ते में तो चावल बनाया था भाभी ने मम्मी जी, इसीलिए मैंने चावल नहीं बनाए। नाश्ते के चावल ही गर्म करके ला देती हूँ ना, वो भी तो कोई ना कोई तो निकलेगा ही। मेरा मतलब है मैं कोई नागिन थोड़ी ना हूँ जो बड़ा सा मुँह खोलकर सारा का सारा बासी खाना खा जाऊंगी। किसी और को भी योगदान करना होगा ना। नेहा किचन में जाकर बासी चावल गरम करके ले आती है और जैसे ही विमल की थाली में उस चावल को परोसने जाती है तो वो अपना हाथ थाली के ऊपर रख देता है। मम्मी जी की नज़र नहीं है आपके चावल पर? पापा जी, जो आपने पहले ही प्लेट पर हाथ रख दिया। मम्मी जी की नज़र पड़ने से चावल काले नहीं पड़े हैं। देख रही हो सुजाता जी, कमाए क्यों आदमी जब खाने में ये 2 सूखे फुलके और बासी चावल ही खाने को नसीब होना है। थोड़ा तो सोचना चाहिए था नेहा तुम्हें। ऐसा भी नहीं है कि तीनों वक्त के खाने का काम तुम पर आ जाता है। तुम और भाभी मिलकर काम करते हो ना आधे आधे वक्त। तो उस खाने को छोड़ो जो भाभी ने नाश्ते में बनाया था, तुम फ्रेश चावल बना लेती। ये तो बहुत अच्छी बात बोली तुमने। सुबह का सुबह छोड़ दो। तो तुम सुबह की लड़ाई अगले दिन तक क्यों लेकर जाती हो? क्या हो गया भाभी, आप इतना क्यों चिढ़ रही है? लगता है गर्मी आपके सर पर चढ़ गई है। चढ़ेगी ही। कोई जाए रसोई में तब ना पता चले। घर में 8 लोग और 8 की 800 फरमाइशें। बहुत कर दिया सबके लिए मैंने, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब मैं नाश्ते में बना हुआ सारा खाना वेस्ट कर दूँ? हाँ, और नाश्ते में स्पेशली भाभी ने चावल पापा जी के लिए ही बनवाए थे और मम्मी जी को तो रोटियां चाहिए ही चाहिए, इसीलिए मैंने अभी रोटियां बना ली। छोटी बहू को क्यों डांट रहा है नितिन? बड़ी तो प्रिया है, प्रिया को समझदारी रखनी चाहिए थी। एक बार को रोटी बासी भी खा सकते, पर चावल कोई कैसे बासी खा लेगा प्रिया? अरे क्यों भाई, रोटी क्यों कोई बासी खा ले? मेरे दांत तो ऐसे ही कमज़ोर है, सूखी रोटियां मुझसे चबा ही नहीं जाती। ये तो ताज़ी बनाई है तब ऐसी पत्थर जैसी है, वही ठंडी रहती तो शायद आरी की ज़रूरत पड़ती मुझे। तो फिर आपके तो दांत गिर जाते ना मम्मी जी, और फिर हमें खाने में दलिया भी ऐड करना पड़ता है। इतनी गर्मी में रसोई संभालना कितना मुश्किल है, आप लोगों को क्या पता। हाँ, सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं होता, बार बार किचन क्लीन करना पड़ता है, बर्तन हो जाते हैं उन्हें धोना पड़ता है, और घर में इतने सारे लोग हैं, सभी के मन का खाना एक साथ कैसे बनाया जा सकता है पता भी है आप लोगों को? मुंह नहीं खोलना चाहती मैं भाभी आप बड़ों के बीच में, पर क्या करूं, सभी का नंबर कभी ना कभी तो आता ही है, पर मेरा नंबर आता ही नहीं। कितनी बार मैंने बोला है कि नाश्ते में डोसा बना दिया करो या चिया सीड्स भिगोकर उसी की कोई रेसिपी बना दिया करो, उसमें तो मेहनत भी नहीं है, मेरी डाइट के लिए वही अच्छा भी है। पर चाहे जिम में 5,000 महीने की क्यों ना वेस्ट हो जाए, आप लोग मुझे तला भुना ही खिलाओगे। तभी दरवाजे से भागता हुआ सूरज अंदर आता है और अपनी भाभी से कहता है, मुझे स्नेहा को लेने एयरपोर्ट जाना है भाभी, जल्दी से वेफर्स दे दो ना मुझे, या फिर बिस्कुट दे दो। एक तो आप सब, ऊपर से ये ढीठ देवर, ये सब खा खाकर तो तेरी हालत ये है, शरीर में चर्बी तक नहीं बची, कहीं तो स्नेहा को चुभ ना जाए। देखकर ये नहीं लगता कि तू कुपोषण का शिकार है, लगता है कुपोषण तेरा शिकार हो गया है। अरे बस बहुत हो गया निया, हम सबके लिए खाना बनाना तुम्हें अखरता है तो मैं सबकी रसोई अलग कर देता हूँ। हर रोज खाने पर बैठते ही ये बहस शुरू हो जाती है। इतने क्लेश से बना हुआ खाना हमारे शरीर को कैसे लगेगा? तो कर दीजिए ना देवर सबकी रसोई अलग, पर मैं और नेहा तो एक साथ ही खाना बनाएंगे। अब किचन अलग हो ही रहा है तो मेरे लिए इंडक्शन लगवा देना भैया, ये स्टव में खाना बनाने से ना मैं तो जल जाऊंगी। और अगली सुबह नितिन और विनीत जाकर 3 सिलेंडर अपने घर पर लेकर आते हैं। 1 सिलेंडर पापा जी आपके कमरे के लिए, 1 सिलेंडर अपने कमरे में ले जाता हूँ और 1 विनय ले जाएगा। इस घर में मैं भी हूँ भैया। पर मेरे भी 2 हाथ है भाई,
एक साथ में कितने सिलेंडर ले आता, और मुझे तो लगा कि तू कैंटीन में खाएगा। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास, मैं जाता हूँ चिया और मेरे लिए सिलेंडर लाने। मेरे कमरे का सिलेंडर तो सुजाता जी हड़प करके बैठ गई। अब मुझे भी खुद के लिए एक सिलेंडर लेना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ मार्केट, बड़ी सी कढ़ाई भी लेकर आऊँगा। ऐसी टेस्टी हलवाइयों की तरह सब्जी बनाऊँगा कि लोग मांगते रह जाएंगे। बहुत दिन हो गए अपना राजस्थानी खाना खाए हुए। और सभी अपनी अपनी रसोई की तैयारी करने में लग जाते हैं। उसी रात किसी के कमरे से कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी, तो किसी के कमरे से खाना जलने का धुआं। तो आइए एक एक करके सभी के कमरे में चलते हैं। आलू तो उबल गए प्रिया, बस अब एक क्रीम रेडी कर लेते हैं और दम आलू बना लेते हैं। हाय राम, मेरी सब्जी तो जल गई। खाना बनाने की आदत छूट गई है। अब सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, उफ, कितना झंझट है। कढ़ाई अलग हो जाएगी, परात अलग, तवा अलग, खाने के बर्तन अलग, इन सबको धोना भी तो पड़ेगा। बिस्तर की एक तरफ जहाँ सुजाता ने अपनी रसोई बना रखी थी, वहाँ दूसरी तरफ विमल भी अपनी रसोई का काम कर रहा था। इस घर में मसाले भी नहीं है क्या? मसाले नहीं हो गए, सोने के जेवरात हो गए, जो छुपा छुपा कर न जाने कहाँ रख देती है आपकी बहुएं। बार बार रसोई में जाकर मसाले लाने पड़ रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है। अरे कमरे की एसी तो चालू है विमल जी, मर्जी फिर आपको पसीना आ रहा है। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि शादी के बाद आपकी माँ मुझे अलग अलग तरह के पकवान बनाने को कहती थी। भाग भाग कर गरम गरम फूल के उनकी थाली में परोसती थी मैं, और आप कहते थे ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा सुजाता। तब सोचिए मुझ पर क्या बीतती होगी। तो तुमने कौन से 8-10 प्रकार के व्यंजन खिला दिए मेरी माँ को? घूम फिर कर एक आलू टमाटर की सब्जी बनाकर रख देती थी। बेचारी मेरी माँ बेस्वाद खाना खाकर ही परलोक सिधार गई। अच्छा हुआ अपनी बीवियों से हमने अपना कमरा भी अलग कर लिया, वरना दोनों मिलकर अच्छा अच्छा खाना बनाती और हमें जलाती। तो हम कौन सा खराब खाना बनाने वाले हैं भैया? मेरे तो चावल पक गए हैं, आप क्या बना रहे हैं? मैंने तो भाई अभी सोचा नहीं है, तब से आटा ही गूंदने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये आटा लग जाए फिर रोटी बना दूंगा। सब्जी सोच रहा हूँ मार्केट से मंगवा लूँ, ऑफिस का भी बहुत काम बाकी है। ये खाना ही बनाते बनाते 12 बज गए। अरे अब तो ऑफिस का काम भी नहीं हो पाएगा। तो आप एक काम कीजिए ना, आप दाल बना लीजिए, चाल दावल तो खाने को हो जाएंगे, सब्जी रोटी हम बाहर से मंगवा लेते हैं। एक हफ्ते प्रॉब्लम होगी, फिर एडजस्ट करने की आदत हो जाएगी। जहाँ अभी तक सभी ने कुछ न कुछ बना लिया था, वहाँ अभी भी फ़ोन कॉल पर चिया अपने दोस्त से खाना बनाने की रेसिपी पूछ रही थी। अरे यार करण, अच्छे से बताओ ना अब आगे क्या करना है। अरे यार जिया, आगे क्या करोगी? पहले लाइटर से गैस तो ऑन करो। तुम तो कब से गैस भी ऑन नहीं कर पा रही हो। तो तुम मुझे सब्जी की रेसिपी बता दो, मैं कढ़ाई में सब कुछ डाल देती हूँ, फिर लास्ट में गैस ऑन कर दूंगी। अरे तेल बिना गर्म हुए उसमें कुछ भी डालोगी तो सब्जी खराब हो जाएगी। तुम नहीं बताना चाहते ना मुझे कि खाना कैसे बनता है, तो मत बताओ, ये ड्रामा मत करो, फोन रख रही हूँ। तो कुछ ऐसे डिनर की तैयारी चल रही थी नेहा और प्रिया के ससुराल में। रात के 11 बजे सभी अपने झूठे बर्तन धोने के लिए किचन पहुंचते हैं, पर सूरज नहीं आता। जरूर इस लड़के ने डिनर नहीं बनाया होगा, चिप्स खाकर सो गया होगा। मैंने तो पेट भरकर बिरयानी खाई है। उफ, इतना खा लिया कि अब तो मुझे उल्टी आ रही है। पर आपके कमरे से तो बदबू आ रही थी पापा, और खाना खाकर आप तो डका लेते, एक बार भी डका नहीं लिया आपने। धोने के लिए लाए हैं आप एक तवा और कह रहे हैं बिरयानी बनाई थी। अच्छी बात है पापा जी, तवे की बिरयानी। तुम इसका ब्लॉग बना सकती हो चिया, जल्दी फेमस हो जाओगी। सभी एक दूसरे के बर्तन धोते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद दूसरे ने पेट भरकर खाना खाया होगा, क्योंकि ससुराल के सभी लोग भूखे ही थे। ऐसे खाने को कोई खाता भी तो कैसे? खाने का ड्रामा तो किसी तरह पूरा हो जाता है। फिर बात आती है उस कमरे में सोने की जहां सभी ने खाने पर एक्सपेरिमेंट किया था। इतने गंदे कमरे में कोई कैसे सोए? मैं तो बहुत थक गई हूँ जी, मुझे तो कोई कहीं भी सुला दे, मैं सो जाऊंगी। हटिए, सोने दीजिए मुझे। अगली सुबह काम वाली छबीली सुबह 7 बजे छम छम करती दरवाजे पर पहुंचती है और एक एक करके घर के सारे कमरों में झाड़ू लगाने के लिए जाती है। हाय रे दैया, इतना गंदा कमरा, मैं नहीं सफाई करेगी। पहले तो रसोई में एक स्लेब था, अब तो आप सबने अपने अपने कमरे में अलग अलग स्लेब बनवा के रख लिए। मेरे से इतना काम नहीं होगा रे बाबा। अरे ऐसा क्यों बोल रही है छबीली?
अच्छा बाकियों का कमरा छोड़ दे, मेरा तो साफ कर दे। मेरा बुढ़ापे का शरीर है, थोड़ा तो समझ ले। हाँ, ये अलग से मैं ना तुझे 100 रुपये देती हूँ। विनीत भाई ने मेरे को 300 देकर अपना कमरा साफ करवाया है आंटी जी। तो ये पकड़ 300 रुपये और कर कमरा साफ। इसी तरह जैसे तैसे एक हफ्ता निकल जाता है, पर ना ही खाने की स्थिति अच्छी होती है और कमरा साफ करने के पीछे छबीली को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, वो अलग। मुझे लगता है हम सबको अपने कमरों से रसोई हटाकर रसोई में ही पार्टीशन करवा देना चाहिए। करवा ही दिन बहुओं ने रसोई अलग। अरे बहुएं तो सास ससुर से अलग होती है, यहाँ तो पतियों से भी रसोई अलग की जा रही है। एक ही किचन में 5 सिलेंडर लगेंगे, फिर नहीं होगी क्या लड़ाई? चूल्हा तो एक ही रहेगा ना विनीत। एक शख्स खाना बनाकर हटेगा तब तो दूसरा खाना बना पाएगा, और इसी में फिर से बहस शुरू हो जाएगी। ये बात तो सही है भैया। पहली बार बिहार की इस टेप में से अच्छी आवाज़ आई है, और जैसे इस घर में सब मेरे अगेंस्ट रहते, मुझे तो लगता है मेरा नाश्ता बनाने का नंबर तो दोपहर में ही आएगा। और इस बार मेरे हिस्से में इंडक्शन होना चाहिए, स्टोव नहीं। उस सब का इंतज़ाम कर लिया है हमने। मैं मिस्त्री को लेकर आया हूँ। किचन के स्लेब में 5 पार्टीशन होंगे, हर पार्टीशन का एक अलग स्टोव, एक अलग सिलेंडर। फिर किसी को किसी से मतलब नहीं रखना पड़ेगा, अपना बनाओ और अपना खाओ। मैं तो वही खा लूँगा सुजाता जी जो आप मुझे बना कर देंगी। मुझसे अब खुद खाना नहीं बन पाएगा। हाँ तो हम दोनों भाई भी एक साथ ही खाना बनाएंगे। ठीक है, फिर जेठ जी करवा दीजिए कंस्ट्रक्शन और बांट दीजिए रसोई को 5 हिस्सों में। और बन जाती है ससुराल में 5 रसोई। लकड़ी जल गई पर बल नहीं गया। खाना बना बना कर और आधे पेट जला अबू ना खाकर सबकी हालत कैसी हो गई है देख रही हैं भाभी आप, पर किसी के मुंह से हमारी तारीफ नहीं निकली। अरे कोई बात नहीं नेहा, होने दे जो हो रहा है। 1-2 जन बेहोश होकर गिरेंगे ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने हिस्से को डेकोरेट कर लेते हैं। चिया तो सबसे पहले अपनी एक फ़ोटो लाकर अपने स्लैब पर रखती है और कैमरा ऑन कर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। तो मैं हूँ आपकी चिया और ये है मेरी रसोई। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी। भैया को कई बार कहने के बाद भी मेरे भैया मेरे लिए इंडक्शन नहीं लेकर आए, इसलिए मैं खुद लेकर आ गई हूँ। ये आयरन और मैं बनाऊंगी आयरन पर डोसा, क्योंकि फिटनेस है तो फन है। अगर मेरी तरफ हड्डी नहीं बनना तो मम्मी जो भी दे अच्छे से खा लेना। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बेचारी सारी भाभी मेरे लिए कितनी वैरायटी का खाना बनाती थी, पर मुझे नहीं खाना आपका खाना, आपका खाना बेकार है, ये कह कहकर हमेशा मैं खाना छोड़कर जंक खा लेता था। और आज देखो मेरे ऐसे होने के कारण तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। भाभी सब तुम्हारे अच्छे के लिए कहती थी, पर तुम्हें उस वक्त टेस्टी खाना चाहिए था, और तुम मुझे कह रहे हो कि मम्मी जो भी दे खा लो। तुम्हारी जैसे सूखी हड्डी नहीं हूँ मैं। अब मैं जैसे बताती जाती हूँ वैसे खाना बनाओ। खाना बनाने की कोशिश तो सभी करते, पर बस खाना बनता तो प्रिया और नेहा के कंबाइंड किचन में, जहाँ वो कभी पास्ता बना रही थी, कभी चाउमीन, कभी फ्राइड राइस, तो कभी दम आलू। बहू के हिस्से में से खाने की क्या खुशबू आ रही है, और यहाँ मुझसे सब्जी तक नहीं बनाई जा रही। मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, दही रोटी खा लेती हूँ। सुजाता विमल के पास दही रोटी लेकर पहुँचती है। अब मुझसे ना चावल मत मांगिएगा, मुझसे तो भाई सब्जी भी नहीं बनाई जा रही। यहाँ रोटियाँ बेल बेल कर कढ़ाई में दर्द आ गया है, सो अलग। नहीं सुजाता जी, मुझे खाना बनाना नहीं पड़ा, बना बनाया खाना मिल गया, वही बहुत है। ये तो साक्षात अन्नपूर्णा है खाने में, क्या स्वाद, बस पेट भरना चाहिए। जहाँ विमल दही रोटी खाकर खुश हुआ जा रहा था, वहाँ विनीत और नितिन अचार रोटी खा रहे थे, जिसे देखकर सूरज कहता है, बहुत कोशिश की खाना बनाने की भैया, पर बस ये दाल बना पाया। कोई बात नहीं छोटे, तू भी हमारे साथ खा ले, पर तू खा पाएगा ये अचार रोटी? क्यों नहीं खा पाऊंगा भैया, पिछले 2 दिन से तो मैं चाय रोटी ही खा रहा था। जिन लोगों की फरमाइशें खत्म नहीं होती थी, मुझे नाश्ते में चावल चाहिए, मैं तो रोटी खाऊंगा, कम से कम नाश्ते में 4 सब्जी तो होनी चाहिए, ये कहने वाले सभी के सभी लाइन पर आ चुके थे, क्योंकि अब खाना उन्हें खुद बनाना पड़ रहा था। और एक रात प्रिया और नेहा के सोने के बाद होती है ससुराल में एक बैठक। जब हमारी भाभियाँ घर पर हैं मम्मी, तो हम क्यों करें इतनी मेहनत। आयरन पर बना हुआ डोसा खा खा कर मेरा मुंह सड़ गया है।
और उंगलियां जल गई है 100 अलग। मैं तो कल ही बोल दूंगी भाभी को कि आप लोग मुझे जो बना कर दे दो मैं खा लूंगी, उसके बदले मैं उनके कपड़े भी प्रेस कर दूंगी। आयरनिंग तो आ ही गई है मुझे इतने दिनों में। मैं भी ना भाभीियों की टीम में जा रहा हूँ। स्नेहा ने मुझे 1 महीना दिया है वेट वापस से गेन करने के लिए। मुझे तो अपनी हेल्थ पर ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना शादी मुश्किल है। चावल खाने की आदत तो मेरी छूट ही चुकी है। 3 वक्त चावल ना सही, दोपहर में तो चावल बनाती है मेरी बहू है, दोपहर में खा लूँगा चावल। 3 वक्त खाने की चीज़ थोड़ी ना है चावल। हाँ, वो तो मैंने ही आदत बिगाड़ ली थी। अच्छा है 1 वक्त चावल खाऊंगा तो मोटा भी नहीं होऊंगा। और तुम दोनों का क्या सोचना है? पिछले 20 दिन से बिना टिफ़िन के जाता हूँ ऑफिस मम्मी। मुझे पता है दोपहर में भूखा रहना क्या होता है। मैं भी प्रिया से माफ़ी मांग लूँगा। मैं तो अभी जाकर नेहा के हिस्से में बना हुआ चाउमीन खा लेता हूँ। अब सभी दूसरी टीम में जा रहे हैं तो फिर मैं क्यों अपना खाना खुद बनाऊं भाई? रात का वक्त है, अभी ही सारे पार्टीशन हटा दे बेटा। सुबह से सब कुछ पहले की तरह लगना चाहिए। ये हुई ना बात मम्मी। और सभी मिलकर ससुराल की 5 रसोई को हटाकर फिर से एक रसोई बना देते हैं। अगली सुबह नेहा और प्रिया जैसे अपने कमरे से बाहर आती हैं। चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए भाभी, आप दोनों पहले चाय पी लीजिए। और हल्का फुल्का नाश्ता यानी कि सैंडविच मेरी तरफ से। नाश्ते में ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है बहू। हर टाइम रोटी बनाकर क्यों प्रेशर लेना है? या तो तू पोहे बना ले या उपमा, सब खा लेंगे। है कि नहीं बच्चों? हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, खाना तो खाना है, बस हम दोनों को टिफ़िन मिल जाए। रात की बासी रोटी भी होगी ना तो उसके साथ अचार दे देना, चलेगा प्रिया? सब समझ गए ना। कोई ज़रूरत नहीं है हमारे लिए चाय नाश्ता बनाने की, और इतने बुरे भी नहीं हैं हम कि अपने पतियों को अचार रोटी खिला दे। खाना सबको प्रॉपर ही मिलेगा, बस थोड़ा कॉपरेट करने की आदत डाल लीजिए, और कुछ नहीं। तो फिर चावल चढ़ा दे बहू। क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था।